नमस्कार स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा टॉपिक राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता। ये महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा हमारा। राजस्थान के प्रमुख संत लोक देवता। 13वीं शताब्दी के आसपास राजस्थान में इस्लाम का प्रवेश हुआ, तुर्क आक्रमण हुए तो राजस्थान के जनजीवन में काफ़ी परिवर्तन दिखाई दिया। यहाँ रूढ़िवाद, बाह्य आडंबर का वातावरण उत्पन्न हो गया, तो एक बड़े ही चिंतन और मनन का विषय बन गया। और इसी कालखंड में कुछ महान व्यक्तित्वों ने जन्म लिया राजस्थान में, जिन्होंने अपने आचरण से समाज को एक नई दिशा दिखाई, समाज के लिए कुछ ऐसे कार्य किए जिसके कारण इनको देवता के तुल्य पूजा जाने लगा और इनकी दिखाई हुई राह का अनुसरण लोग करने लगे। इन्हीं को लोक देवता, लोक संत का दर्जा दे दिया गया। और ये लोक संत हैं या महान व्यक्तित्व हैं, जिनका व्यक्तित्व पर विचार हम करेंगे और देखेंगे कि कौन से महान व्यक्तित्व हैं जिनको एक देवता तुल्य पूजा जाने लगा, लोगों ने उनके आचरण का अनुसरण किया। तो प्यारे बच्चों, आपको भी अपने जीवन में इस प्रकार का आचरण अपनाना है ताकि आप एक महान व्यक्तित्व के धनी बन सकें और आप समाज में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने देश में, अपने राज्य में का नाम रोशन करें। साथ ही एक महान व्यक्तित्व के रूप में जहाँ खड़े हों वहाँ आपका गुणगान हो, आपके व्यक्तित्व का बखान हो, आपके जाने के बाद लोग आपको याद करें। इस तरीके की व्यक्तित्व की छाप के लिए आपको मेहनत करनी होगी, आपको त्याग करना होगा। और जो बच्चे अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में इन व्यक्तित्वों ने जो काम किया वो काम हमें नहीं करना, वो अपने हमारे लिए ये करके चले गए। हमें अब वर्तमान में समाज में जो अव्यवस्था है, जो भी कुरीतियाँ हैं या जो भी गलत चीज़ें हैं, उनके लिए काम करना है, उनको दूर करने के लिए काम करना है। अपने देश, अपने राज्य, अपने घर, अपने समाज के विकास के लिए काम करना है। इस तरीके का हमें अपना व्यक्तित्व बनाना है। तो सबसे बात हम पहले करेंगे गोगा जी की। तो गोगा जी का नाम राजस्थान में 5 पीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। तो राजस्थान के 5 पीर कौन से हैं वो आप देख लें। तो इनके बारे में है कि पाबू हरबू रामदेव मांगलिया मेहा, 5 पीर पधार जो गोगा जी जया। इनके पिता का नाम जेवर और माता का नाम बाछल था। गोरखनाथ और महमूद गजनवी के समकालीन थे। महमूद गजनवी गोगा जी का अपने मौसेरे भाइयों अर्जन सर्जन के साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था। अर्जन सर्जन जो थे कि मुसलमानों की फौज में जाकर मिल गए और गोगा जी की गायों को घेर लेने के कारण इनसे गोगा जी का युद्ध हो जाता है और इनमें अर्जन सर्जन के साथ गोगा जी भी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। गोगा जी का जन्म देखेंगे हम कहाँ हुआ। तो गोगा जी का जन्म दिदेरवा, जो कि शीर्ष मंडी कहलाती है, और ये स्थल है धूरमेड़ी, इनका जो समाधि स्थल है वो धूरमेड़ी कहलाता है। गोगा जी की स्मृति में गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में और समस्त राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी का त्यौहार मनाया जाता है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट आप ध्यान रखें। समाधि स्थल कहाँ? धूरमेड़ी। और जन्म कहाँ हुआ? ददेरवा, चूरू में, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। इस दिन गोगा जी की अश्वारोही भाला लिए हुए योद्धा के रूप में इनका प्रतीक बनाया जाता है और साथ में इनका सर्प का प्रतीक भी के रूप में भी इनकी पूजा की जाती है। इनका पत्थर पे उत्कीर्ण सर्प होता है, वो मूर्ति युक्त पूजा स्थल जो गाँव में खेजड़ी के वृक्ष, या कहें कि गोगा जी का जो थान बनाया जाता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाया जाता है। मान्यता है कि गोगा जी को जहाँ पीर यानी जहर को पीने वाले पीर के रूप में पूजा जाता है। सर्पदंश से विष प्रभावहीन हो जाता है और हिंदू नाग जो राज हैं मुस्लिम इसको गोगा पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। तेजा जी, वीर तेजा जी का जन्म खड़नाल नागौर में होता है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम। वीर तेजा जी का जन्म
नागौर के खड़नाल गांव में होता है। ये राम कुंवरी के यहाँ होता है। ताड़ जी और राम कुंवरी, इनके पिता का नाम ताहड़ जी और माता का नाम राम कुंवरी। माघ शुक्ल चतुर्दशी, ये भी आपको ध्यान रखना है कि तेजा जी को जन्म किस तिथि को होता है। माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में। अब जब तेजा जी अपनी पत्नी पेमल को लेने ससुराल जाते हैं पनेर, तेजा जी का ससुराल था पनेर अजमेर में, तब उसी दिन मेर जाति के लोग लाछा गुजरी की गायों को चुरा कर ले जाते हैं और लाछा गुजरी की प्रार्थना के आधार पर तेजा जी उन गायों को छुड़ाने के लिए चले जाते हैं। तो सुरसुरा नामक स्थान पर इन्हें सर्प दंश हो जाता है, सर्प डस लेता है। तेजा जी ने सर्प को रोकते हुए वचन दिया कि मैं गायों को मुक्त कराकर स्वयं आपके पास आ जाऊंगा। तो भीषण संघर्ष के बाद तेजा जी गायों को मुक्त कराने में सफल तो हो जाते हैं, लेकिन खुद इतने घायल हो जाते हैं कि उनके शरीर से खून टपक रहा होता है, पूरे शरीर में घाव ही घाव होते हैं। तो जो वचन करके गए थे सर्प से डसने के लिए, जीहा आगे कर देते हैं। तो सर्प तेजा जी की जीहा को डस लेते हैं और सर्पदंश के कारण सुरसुरा किशनगढ़, ये ध्यान रखें आप, कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा स्थल तेजा जी से संबंधित नहीं है। तो सुरसुरा और खड़नाल, ये जो स्थल अपने सामने आएंगे वो सब आप ध्यान रखें। भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हो जाती है और तेजा दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी, इसी दिन जोधपुर में खेजड़ली मेला भी लगता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को। और इस अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक परबतसर नागौर में विशाल पशु मेला लगता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तेजा जी भी गोगा जी की तरह नागों के देवता कहलाते हैं और नागों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तेजा जी को तलवार धारण किए हुए घोड़े पे सवार योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है और जिनकी जीहा को सांप दर्श कर रहा होता है। तेजा जी के तांत या डोरी बांधी जाती है ताकि विष शरीर में ना फैले। लोक देवताओं से संबंधित ये मान्यता और कथा अक्सर सत्य नहीं हो, लेकिन एक श्रद्धा और इस प्रकार की भाव जो है आम जन में प्रचलित है। पाबू जी का जन्म है वो धादड़ली, उनके पिता हैं, उनके घर पे यानी राठौड़ धांधल जी राठौड़ के यहाँ 1239 में कोल्लू अपने जोधपुर में, कोल्लू गांव जोधपुर में होता है। इतिहासकार मनोत नरसी, कवि मांडली जी, आसिया और लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार पाबू जी का जन्म वर्तमान बाड़मेर में 8 कोस आगे खारी खावड़ जूना नामक गांव में बताया जाता है। पाबू जी का विवाह अमरकोट के सूरजमल सोढ़ की पुत्री से होता है। तो विवाह के मध्य उनके प्रतिद्वंदी बहनोई, जो कि जायल नागौर के नरेश होते हैं उस समय, जिंदराव खींची, वो पूर्व वैर के कारण यानी पहले से इनका द्वेष था। तो देवल चारणी, वो तेजा जी से लाछा गुजरी और पाबू जी से देवल चारणी, इस तरीके के फैक्ट आप ध्यान रखें। तो देवल चारणी की गायों को छुड़ाते हुए पाबू जी शहीद हो जाते हैं और गायों की रक्षार्थ शहीद हो जाते हैं। तो गायों की रक्षा के लिए शहीद होने वाले पाबू जी माने जाते हैं। कड़े संघर्ष में 1276 ईस्वी में पाबू जी अपनी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इनका पूजा स्थल कहाँ पे है? कोल्लू फलोदी में, जो कि जोधपुर में है और इनकी स्मृति में प्रतिवर्ष यहाँ मेला लगता है। इनका प्रतीक चित्र है वो हाथ में भाला लिए हुए अश्वारोही घोड़े पे सवार हुए पाबू जी की पूजा की जाती है। पाबू जी की पूजा है वो ऊँटों के देवता या ऊँटों की रक्षा के लिए पूजा जाता है पाबू जी को। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय भी पाबू जी को है। ऊँटों का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो तो भोपे और भोपियाँ पाबू जी की फड़ बाँधते हैं और ग्रामीण जन समुदाय में या मानस में इनको लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है पाबू जी को। देवनारायण जी की फड़ सबसे बड़ी फड़ है। और अब हम देखेंगे कि देवनारायण जी बगड़ावत प्रमुख भोजा और शेडू गुजर के पुत्र थे। इनका जन्म 1243 के लगभग होता है और जन्म के समय ही इनके पिता शासक से संघर्ष अपने 13 भाइयों सहित मारे जाते हैं और भिनाय शासक से इनकी रक्षा हेतु इनकी माँ सेदू इन्हें लेकर अपने पियर मालवा चली जाती है और वहीं इनका
लालन पोषण किया जाता है, पालन पोषण किया जाता है। 10 वर्ष की अल्पायु में पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए राजस्थान की ओर लौट रहे थे, तो मार्ग में धारा नगरी में जय सिंह देव परमार की पुत्री पीपल दे से इन्होंने विवाह कर लिया। कुछ समय बाद वे बदला लेने हेतु जो भिनाई है वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ गायों को लेकर भिनाई ठाकुर से हुए संघर्ष में देव जी ने इन्हें मौत के घाट उतार दिया। इनका जो पुण्य स्थल है या पूजा स्थल है वो देखते हैं हम आसिंद भीलवाड़ा में, क्योंकि कई बार ये मैच या मिलान वाले में आ जाता है। तो कोलू जो अपना फलोदी है वो पाबू जी से, और आसिंद भीलवाड़ा देवनारायण जी से। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को यहाँ मेला लगता है, और इनके जो अनुयायी हैं वो गुर्जर जाति के लोग हैं। देव जी की फड़ बगड़ावतों के द्वारा बगड़ावत गायन के साथ बजाई जाती है, यानी यशोगान किया जाता है। किंवदंती है कि हर रात 3 पहर गाए जाने पर यह 6 माह में पूर्ण होती है। मल्लीनाथ जी का जन्म मारवाड़ के रावल सलखा जीर्णादे के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1358 में होता है, और पिता की मृत्यु के बाद वे चाचा कानड़ दे के यहाँ महिदवा में शासन प्रबंध देखने लग जाते हैं, और चाचा कानड़ देव की मृत्यु के बाद 1374 में महदेवा के समय खुद स्वामी बन जाते हैं, और राज्य विस्तार के क्रम में 1378 में फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार और निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने मार भगा दिया था। अपनी रानी रूपा दे की प्रेरणा से वे 1389 में उगसमी भाटी के शिष्य बन जाते हैं और योग साधना में दीक्षा लेते हैं। यानी एक शासक हैं लेकिन बाद में योग साधना में दीक्षा लेते थे। और किंवदंती है इनके बारे में कि भविष्य दृष्टा और देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष बन गए थे। मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्र करके 1399 में अपने एक वृहद हरि कीर्तन आयोजन करवाया जाता है, और इसी वर्ष चैत शुक्ल द्वितीया को इनका स्वर्गवास हो जाता है। लूणी नदी के तटवर्ती, ये फैक्ट कई बार पूछा जाता है कि लूणी नदी का तटवर्ती जो क्षेत्र है तिलवाड़ा बाड़मेर में, वहाँ इनका मंदिर है, जहाँ प्रतिवर्ष चैत कृष्ण एकादशी से चैत शुक्ल एकादशी तक विराट पशु मेला, यानी सबसे बड़ा लंबे समय तक चलने वाला पशु मेला है। जोधपुर के पश्चिमी परगने के नामकरण इन्हीं के नाम पर मालानी किया गया था, और इनकी आज भी मालानी बाड़मेर में अत्यधिक मान्यता है। रामदेव जी तंवर वंशीय थे अजमल जी के यहाँ, और इनकी माता का नाम मैणादे के पुत्र थे रामदेव जी। इनका जन्म बाड़मेर की शिव तहसील में उडू काश्मीर, ये ध्यान रखें आप, क्योंकि हमें लगता है कि ये रुणेचा जैसलमेर के थे, तो इनका जन्म भी कहीं जैसलमेर में हुआ होगा, लेकिन नहीं, वहाँ इनका समाधि स्थल है। इनका जन्म उडू काश्मीर बाड़मेर में, और ये मल्लीनाथ जी के समकालीन माने जाते हैं। और बालपन से ही इन्होंने पोकरण क्षेत्र मल्लीनाथ जी से प्राप्त करने के पश्चात वहाँ भैरव नामक एक क्रूर व्यक्ति जो राक्षस का रूप था, जो अराजकता फैला रहा था वहाँ, उनका विनाश करते हैं। और इनका विवाह अमरकोट के दलजी सोढ़ा की पुत्री है नेतल दे, तो नेतल भरतार के रूप में प्रसिद्ध हैं। रामदेव जी के भजन भी गाए जाते हैं। अपनी भतीजी को पोकरण दहेज में देने के बाद इन्होंने रामदेवरा रुणेचा गांव बसाया, और यहीं 1458 में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवंत समाधि ले लेते हैं रामदेव जी। और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को विशाल मेला भाद्र बीज के रूप में प्रसिद्ध है। रामदेव जी की बीज सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है। हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोग रामदेव जी को पूजते हैं। रामदेव जी के पगलिए पूजे जाते हैं। मुसलमान यहाँ रामसा पीर के रूप में पूजते हैं, तो हिंदू यहाँ श्री कृष्ण के अवतार में रामदेव जी को पूजते हैं। और गांव में किसी वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पे रामदेव जी के प्रतीक जो पगलिए हैं उनको स्थापित कर दिया जाता है, जिन्हें थान कहते हैं। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि थान क्या है, पगलिए क्या हैं। रामदेव जी द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई थी, ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? इस पंथ के अनुयायियों द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। 13 ताली नृत्य कौन सा समुदाय के लोग करते हैं? कामड़िया समुदाय। तो रामदेव जी वीर होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। ये एक ऐसे महान व्यक्तित्व थे जो वीर तो थे ही थे, समाज सुधारक भी थे। सद्भाव के ये समाज में सद्भाव के लिए भी इन्होंने काफ़ी काम किया। इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा का विरोध किया।
मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया राजस्थान के पंच पीरों में गिने जाते हैं और ये राव चूड़ा के समकालीन थे। महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसका जन्म पवार क्षेत्रीय परिवार में होता है, किंतु पालन पोषण अपने ननिहाल मांगलिया में के गोत्र में हुआ था, इसलिए इन्हें मेहाजी मांगलिया के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर के राव रांगण देव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और अच्छे सगुन शास्त्री भी थे। लोगों की सेवा सहायता करने और उन्हें संरक्षण देने के कारण लोक देवता के रूप में ये पूजे गए। बापीणी, जोधपुर में बापीणी जगह है, वहाँ इनका मंदिर है और ये भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका मेला लगता है। हड़बूजी भुंडेल नागौर से संबंध रखते हैं और इनका जन्म है वो महाराज सांखला के पुत्र और राव जोधा के समकालीन है। ये इनके पिता की मृत्यु के बाद वे भुंडेल छोड़कर हरम जाल आकर रहने लग जाते हैं और वहाँ रामदेव जी की प्रेरणा से, यानी इनका संबंध है वो रामदेव जी से भी है, प्रेरणा से अस्त्र शस्त्र त्याग कर गुरु बालीनाथ जी से दीक्षा ले लेते हैं। लोक मान्यता है कि राव जोधा को मेवाड़ का अधिकार से मंडोर को मुक्त कराने के प्रयासों के दौरान इनके शीश के साथ एक कटार भी दी थी। इस सहायता और आशीर्वाद का जब भूभाग जोधा के अधीन आ गया तो जोधा ने इन्हें बेंगटी गांव भेंट कर दिया था। बेंगटी गांव हड़बूजी से संबंध है, तो बेंगटी गांव का संबंध हड़बूजी से है। इनका जन्म भुंडेल में होता है, लेकिन इन बेंगटी गांव जोधा द्वारा भेंट किया जाता है। हड़बूजी भी बहुत बड़े सगुन शास्त्री थे, वचनसिद्ध और चमत्कारी पुरुष के रूप में माने जाते थे। इनका प्रमुख स्थल है वो बेंगटी गांव फलोदी, जो कि जोधपुर में है। मनोतीपूर्ण होने पर श्रद्धालु उनके मंदिर में स्थापित हड़बूजी की गाड़ी पूजा स्थल के रूप में भेंट करते हैं, अर्चना के रूप में भेंट करते हैं। अकबर के चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण के समय अपूर्व वीरता और साहस दिखाने वाले कल्लाजी मेवाड़ के अंचल में 4 भुजा वाले लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। 4 हाथों वाले या कहें कि 4 भुजा वाले लोक देवता के रूप में पूजे जाने वाले हैं कल्लाजी, जो कि अकबर ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया उस समय उन्होंने वीरता और साहस दिखाई। मान्यता है कि शीश कटने के बाद भी कल्लाजी का धड़ मुगलों से लड़ता रहा और रुंडेला तक जा पहुंचा था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है संत धन्ना जी। सबसे पहले हम संत धन्ना जी की बात करेंगे। तो राजस्थान के धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने वाले धन्ना जी को ही माना जाता है। धन्ना का जन्म टोंक जिले की धुवंत गांव के पास 1415 में जाट परिवार में हुआ था इनका जन्म, और बाल्यावस्था से ही इनकी प्रवृत्ति थी वो धार्मिक थी। कालांतर में धन्ना काशी जाकर आचार्य रामानंद के शिष्य बन जाते हैं। तो गुरु रामानंद के प्रभाव से निगुण उपासक थे, ये भी ध्यान रखें आप। निर्गुण और सगुण 2 प्रकार की भक्ति भाव धारा होती है, तो ये निर्गुण भक्ति के उपासक थे। गुरु रामानंद ने इन्हें घर पर रहकर भक्ति करने का आदेश दिया और उन्हें पैतृक व्यवसाय कृषि कार्य में रत रहते हुए कृषि कार्य करते हुए आत्मशुद्धि का प्रयास किया। धन्ना गुरु भक्ति में बड़ी निष्ठा रखते थे। नेक्स्ट हैं पीपाजी। खींची राजपूत पीपाजी गागरोण झालावाड़ के शासक थे। तो पीपाजी का संबंध किससे है? तो राजपूत खींची राजपूतों से संबंध है पीपाजी का, गागरोण झालावाड़ से। और 1425 में इनका जन्म हुआ और कालांतर में काशी जाकर रामानंद के शिष्य बन जाते हैं। ये भी धन्ना के समान ही ये भी गृहस्थ जीवन में रहकर भक्ति भाव करते हैं, भक्ति करने लग जाते हैं। और पीपा के निवेदन पर आचार्य रामानंद अपने शिष्यों सहित द्वारिका यात्रा पे जाते हुए गागरोन पधारते हैं और पीपा की राज्य त्याग कर छोटी रानी सीता सहित उनके संग हो जाते हैं। नेक्स्ट हैं जाम्भोजी। विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्भोजी का जन्म 1451 में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पीपासर नागौर, ये फैक्ट ध्यान रखें आप। जाम्भोजी का जन्म कहाँ होता है? 1451 को भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर में होता है, पवार वंशीय राजपूत परिवार में। 1483 में माता पिता के देहांत के पश्चात
इनके माता पिता के देहांत होने के बाद ये अपना घर त्याग देते हैं और बीकानेर में रहने लग जाते हैं। 1485 में इसी स्थान पर इन्होंने विश्नोई संप्रदाय का प्रारंभ किया, यानी परिवर्तन किया। तो विश्नोई संप्रदाय का परिवर्तन कब किया? 1485 ईस्वी में। इनके जीवन और विचारों का आचरण करने वाले विश्नोई जो लोग हैं, यानी 20+9 इनके जो नियम थे उन्हीं का आचरण करने वाले लोग हैं, वो विश्नोई कहलाए, यानी 19 सिद्धांतों का पालन करने वाले। इनमें प्रमुख थे जीव कल्याण, वृक्षों की रक्षा करना, जीवों की रक्षा करना, वृक्षों की रक्षा करना इनका प्रमुख काम रहा। और पर्यावरण के प्रति इनका बहुत लगाव था, तो पर्यावरण प्रेमी कहलाते हैं जाम्भोजी। पर्यावरण प्रेमी के रूप में पूजे जाने वाले लोक संत जाम्भोजी। इनके द्वारा रची हुई रचनाएं देखते हैं। जाम्भोजी ने रचनाएं की, वो थी जंब संहिता, जंब सागर शब्दावली और विश्नोई धर्म प्रकाश और जंब सागर। 1536 में लालसर गांव में इन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया और तालवा गांव के निकट इन्हें समाधि ले ली। जो ये स्थान है मुकाम कहलाता है। तो समाधि स्थल कहाँ है? मुकाम में। वर्ष में 2 बार फाल्गुन और आश्विन की जो अमावस्या है यहाँ मेला बढ़ता है। अब नेक्स्ट हमारे जो संत हैं वो हैं जसनाथ जी। जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी में कतरियासर बीकानेर में होता है और इन्हें हमीर जी जानी जाट और रूपा दे का पुत्र माना जाता है। हमीर जी जानी जाट हैं और रूपा दे का पुत्र माना जाता है। लोक विश्वास के अनुसार इन्होंने गोरमुख लिया, यानी 12 वर्ष तक कठोर तपस्या ली। बीकानेर में इन्होंने कठोर तपस्या की और जीवों पे दया करने का संदेश दिया था। जसनाथ जी ने लोह पागल नामक जो तांत्रिक है उसका घमंड चकनाचूर कर दिया था और राव लूणकरण सर को बीकानेर का राजपद दिलाने का वरदान दिया। अपने चमत्कारों से प्रभावित होकर, यानी इनके इस प्रकार के चमत्कार से उनसे प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी तक ने इन्हें कतरियासर में के पास भूमि दी थी। 1500 ईस्वी में जसनाथ जी तथा जाम्भोजी में परस्पर मिलन हुआ। जसनाथ जी ने आश्विन शुक्ल सप्तमी 1506 और 24 वर्ष की अल्पायु में कतरियासर में जीवन समाधि ले ली थी और इनके उपदेश सिंधुदुड़ा और कोंडा नामक ग्रंथों में संकलित हैं। कतरियासर ही जसनाथ जी की तपोभूमि है और कर्मस्थली है, दोनों हैं। कतरियासर बीकानेर, यहाँ वर्ष में 3 बार आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी और चैत शुक्ल सप्तमी 3 बार मेला बढ़ता है। लालदास जी, लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास जी का जन्म मेवात अलवर। लालदासी संप्रदाय का संबंध किस क्षेत्र से है? मेवात से या अलवर से। धौलीधूप गांव में श्रावण पक्ष की पंचमी को हुआ था इनको जन्म। पिता का नाम चांदलमल और माता का नाम संपदा। लालदास तिंजारा की फ़कीर जो गदन चिश्ती से दीक्षा लेकर इन्हीं की प्रेरणा से ये धौलीधूप छोड़कर धबोली गांव सियशिला पहाड़ पर कुटिया बनाकर रहने लग जाते हैं और मेवात क्षेत्र में जो कुरीतियाँ फैली हुई थी उस समय उनको दूर करने का नैतिक संदेश ये देना शुरू कर देते हैं। और लालदास जी संप्रदाय है, इसको हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों की अच्छाइयों को अपनाने का संदेश दिया और ईश्वर व अल्लाह एक है। इन्होंने ये संदेश दिया था कि दूसरों को कष्ट पहुंचाना, स्वयं उसका जीवन कष्टमय हो जाता है, तो दूसरों को कष्ट न पहुंचाने वाली बात कौन करते हैं? लालदास जी। मेव मुसलमान लालदास जी को पीर, तो लालदास जी की चेतावनियाँ इसका मुख्य ग्रंथ माने जाते हैं। संत हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय के समर्थक हैं हरिदास जी। इनका जन्म डीडवाना तहसील में कावडोद गांव में 1455 में हुआ था और इनका मूल नाम हरि सिंह सांखला था। यह आप ध्यान रखें, हरि सिंह सांखला था इनका मूल नाम। दादू दयाल, महत्वपूर्ण संत, राजस्थान के प्रमुख संत दादू दयाल, राजस्थान के कबीर कहलाते हैं दादू दयाल। इनका जन्म अहमदाबाद गुजरात में होता है और फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन 1544 में होता है। दादू दयाल जो वृंदावन के संत थे उनसे दीक्षा लेकर
1568 में सांभर आकर रहने लग जाते हैं और धूनिया का कार्य प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ दादू जी उपदेश देना शुरू कर देते हैं और 1575 में दादू अपने 25 शिष्यों के साथ आमेर चले गए, जहाँ अगले 14 वर्ष तक उन्होंने निवास किया वहाँ। तो दादू 1585 में मुग़ल सम्राट अकबर से भेंट करने हेतु फतेहपुर सीकरी की यात्रा पे जाते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट है, कौन से संत हैं जो अकबर से भेंट करते हैं? दादू दयाल। दादू तत्कालीन रुढ़ाड़ और मारवाड़ राज्यों की यात्रा करते हैं और उपदेश भी देते हैं और फुलेरा के समीप नारायणा में आकर बस जाते हैं 1602 में। और ज्येष्ठ अष्टमी को 1603 में उन्होंने देह त्याग कर दी। दादू का पार्थिव शरीर उनके निर्देश के अनुसार समीप ही बदेरना में पहाड़ी के नीचे दादू खोल नामक स्थान पर रख दिया गया। दादू पंथी इस स्थान को बड़ा पवित्र मानते हैं। और तो दादू जी ने सदूकड़ी भाषा में अपने उपदेश दिए थे। तो कौन सी भाषा थी? सदूकड़ी भाषा, ढूंढाड़ी भाषा, जो जयपुर के आसपास के क्षेत्र की भाषा है, ढूंढाड़ी भाषा। दादू जी की वाणी दादू रा दोहा नामक ग्रंथों में दादू के उपदेश और विचार आज भी मिलते हैं। तो ये ग्रंथ आप ध्यान रखें, दादू रा दोहा, दादू री वाणी। दादू कबीर की तरह ही कर्मकांड, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, रूढ़िवाद, जितने भी इस तरीके कुप्रथाएं थी उनका विरोध करते थे। अब हम देखेंगे कि दादू जी के शिष्य कौन कौन थे। गरीब दास, मिस्किन दास, सुंदर दास, बखना जी, रजब दास, माधव दास आदि दादू के शिष्य थे। मीराबाई एक महिला संत। मीराबाई कृष्ण भक्त कवयित्री भी थी। मीराबाई 16वीं सदी में भारत के महान संतों में से एक थी। मीरा को राजस्थान की राधा कहा जाता है। इनका जन्म मेड़ता राठौड़ वंश में राव दूधा के पुत्र रतन सिंह के यहाँ होता है और कुड़की पाली नामक गांव में 1498 के लगभग होता है। कुड़की गांव पाली में। इनके पिता रतन सिंह राठौड़ बाजोली के जागीरदार थे, लेकिन मीरा का पालन पोषण इनके दादाजी ही करते हैं, जो कि मेड़ता के शासक थे। और इनका विवाह 1516 में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र, बड़े पुत्र युवराज भोजराज से कर दिया जाता है। लेकिन विवाह के कुछ समय बाद ही मीरा के पति का देहांत हो जाता है और इनके देवर होते हैं विक्रमादित्य, जो इन्हें पसंद नहीं करते और कई प्रकार के कष्ट इनको दिया जाता है उनके द्वारा और जहर तक का प्याला इनको पीने को कह दिया जाता है। लेकिन जहर भी मीराबाई ने कृष्ण भक्ति को ध्यान में रखते हुए वो जहर को पी लेती हैं और कहते हैं कि जहर भी अमृत बन जाता है। कृष्ण भक्ति का विचार मीरा को कहाँ से आया? अपने दादी से प्राप्त हुआ। और एक बार एक बारात में दूल्हे देखने सही तो देखकर बालिका मीरा अत्यधिक प्रभावित हुई और अपनी दादी के पास आकर उत्सुकता से अपने दूल्हे के बारे में पूछने लगी। दादी ने तुरंत गिरधर गोपाल का नाम बता दिया। तो मीरा को तभी से गिरधर गोपाल से लगन हो गई थी। तो मेरो तो गिरधर गोपाल और दूसरों ने कोई मीरा के भजनों को इस रूप में गाया जाता है। मीरा और अंतिम समय, मीरा का जो अंतिम समय है वो ध्यान रखें आप। मीरा का अंतिम समय गुजरात में द्वारिका के नामक जगह पे बीतता है। तो 1547 में अपने गिरधर गोपाल में विलीन हो जाती हैं, ऐसा माना गया। मीरा जी की पदावली प्रसिद्ध है। इनकी भक्ति की मुख्य विशेषता है कि इन्होंने ज्ञान के से अधिक भावना और श्रद्धा को महत्व दिया था। मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की रही है। संत रानाबाई राजस्थान की दूसरी मीरा। संत रानाबाई का जन्म मारवाड़ के हरनाना या मकराना के पास एक गांव में होता है। संत मावजी एक महत्वपूर्ण राजस्थान के संत, दक्षिणी राजस्थान। संत मावजी का जन्म 1714 को साबला गांव में हुआ था। संत मावजी ने अपने विचारों को स्थायी और साकार रूप देने के लिए निष्कलंक नामक संप्रदाय की स्थापना की थी। तो निष्कलंक संप्रदाय याद रखें। कहा जाता है कि इनकी मृत्यु के 12 वर्ष बाद माना जाता है कि इनकी आयु 12 वर्ष की थी, तभी ये घर छोड़कर चले जाते हैं और माही और सोम नदी के संगम पर
एक गुफा में तपस्या करते हैं और उस स्थान पे 1784 माघ शुक्ल की एकादशी थी। उस दिन इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है और उसी दिन वहाँ पर माव जी ने बाणेश्वर नामक धाम की स्थापना की थी। तो बाणेश्वर धाम डूंगरपुर आदिवासियों का प्रमुख तीर्थ स्थल। इनके बाद इन्होंने धर्म उपदेश देना प्रारंभ कर दिया और अपने शिष्यों को बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के लोगों को शामिल किया। इनमें जो मुक्त दानवाणी अहमदाबाद माव जी के, अब हम इनको देखेंगे कि इनको कल्कि का अवतार माना जाता है। माव जी महाराज को कल्कि का 10वां अवतार माना जाता है, यानी विष्णु का 10वां अवतार कल्कि के रूप में पूजा जाता है और उसी का कल्कि का अवतार माव जी को माना जाता है। डूंगरपुर जिले में अनुयायी बड़ी संख्या में इनके। त्रिवेणी संगम डूंगरपुर में बाणेश्वर धाम में माघ शुक्ल पूर्णिमा के दिन सोम, जाखम और माही नदियों का जो त्रिवेणी संगम है वहाँ इनका भव्य मेला भरता है। अब नेक्स्ट हमारे संत हैं रामचरण जी। जयपुर राज्य के अंतर्गत सोडा गांव की माघ शुक्ल चतुर्दशी 1719 को वैश्य कुल में जन्म होता है इनको। इनका राम किशन नाम था, यानी रामचरण का मूल नाम राम किशन था। मेवाड़ के दांतड़ा गांव में महाराजा कृपाल जी से 1751 में दीक्षा प्राप्त करके राम किशन रामचरण बन गए थे। और इनका जो है वो साधु वगैरह गलता जी जो कि जयपुर में है। भीलवाड़ा में साधना करते हुए इन्होंने भीलवाड़ा में साधना करते हुए निर्गुण भक्ति के प्रति प्रेम का उपदेश दिया। मूर्ति पूजकों द्वारा परेशान करने पर रामचरण कुहाड़ा गांव चले गए और शाहपुरा से निमंत्रण प्राप्त होने पर वे शाहपुरा चले गए। शाहपुरा नरेश रण सिंह ने उनके लिए एक छतरी का निर्माण करवाया और मठ की स्थापना कर दी। राम नाम स्मरण करते हुए 1798 को शाहपुरा में इनका निधन हो जाता है और इनके जो आध्यात्मिक उपदेश थे वो अभयवाणी के नाम से प्रसिद्ध है। तो रामचरण जी ने राम स्नेही संप्रदाय, ये फैक्ट ध्यान रखें आप, रामचरण जी ने राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की थी और इस संप्रदाय के 4 प्रमुख पीठ हैं। शाहपुरा शाखा के संस्थापक माने गए ये। अन्य 3 शाखा हैं, वो हैं रेण, सिंहथल और खेड़प्पा। रेण नागौर में, सिंहथल और खेड़प्पा इनके संस्थापक दरियाव जी, हरिदास जी और रामदास जी माने गए हैं। राम स्नेही संप्रदाय का मेला फूलडोला महोत्सव, तो फूलडोला महोत्सव का संबंध किस संप्रदाय से है? तो राम स्नेही संप्रदाय से। अपनी विशिष्टता के कारण प्रसिद्ध है। महर्षि नवल राम और सांगलिया धूणी सीकर। इस तरीके से हमने अपना संतों का जो चैप्टर है या महत्वपूर्ण फैक्ट थे सांगलिया धूणी सीकर को देख लेते हैं। सीकर जिले की धोंद तहसील में सांगलिया गांव में इनका गांव में स्थित यह आश्रम सर्वगुणी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है, जिनकी स्थापना लक्कड़दास महाराज द्वारा 1649 में की गई थी। और ये जाति पाति भेद पर मानव मात्र की समानता में विश्वास करते हैं। जाति पाति आदि में किसी प्रकार का भेदभाव ये नहीं मानते। झाड़ फूक और ताबीज में अविश्वास करते हैं, यानी रूढ़िवादियों का भी विरोध करते हैं। और प्रत्येक महीने की जो अमावस्या है, पूर्णिमा है, वहाँ इनका सत्संग आयोजित होता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पंथ पीरों में शामिल नहीं, इनमें से कौन सा पंच पीरों में शामिल नहीं है? तो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी और तेजा जी। तो तेजा जी आप बिल्कुल ध्यान रखें, क्लियर रखें इस फैक्ट को। तेजा जी पंच पीरों में शामिल नहीं थे। एक महत्वपूर्ण लोक देवता थे लेकिन पंच पीरों में शामिल नहीं थे तेजा जी। तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ? तो तेजा जी का जन्म खड़नाल नागौर में होता है। धन्ना जी किसके शिष्य थे? तो धन्ना जी रामानंद के शिष्य थे। विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्भो जी। तो इस तरीके से हमने अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सरल और सहज, महत्वपूर्ण फैक्ट को
महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को सरल और सहज तरीके से समझने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपको यहाँ से कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे और आपके सारे प्रश्न सही होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, पॉजिटिव रहें, किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लें, जीवन में अच्छा करने का प्रयास करेंगे तो सफलता आपके कदम ज़रूर चूमेगी। आप इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।